फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे पिछले कई सालों पाकिस्तान में बहुत कुछ होता रहा, और जनरल आसिम सलीम बाजवा जो साबिक हमारे DG ISPR थे, और फिर जनरल आसिफ गफूर, उनके दौर में फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे काफ़ी काम हुआ, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही ये देख लिया था कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की जो थ्रेट है ये बढ़ती जा रही है। तो जाहिर है उन्होंने लोगों को ट्रेन किया, और ट्रेन तो इसलिए किया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हो तो उसमें वो पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करें। लेकिन हुआ ये है बदकिस्मती से कि जैसे हमने तालिबान को समझा था कि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो हमारे खिलाफ एक फोर्स बन गए हैं, अब TTP है। तो इसी तरह अब डिजिटल TTP भी पाकिस्तान के खिलाफ एक बन चुकी है, और जिन लोगों को हमने ट्रेन किया अच्छे मकसद के लिए, अच्छी नीयत शायद हो, और लेकिन वो हमारे खिलाफ इस वक्त हो चुके हैं। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपने पिछले दिनों देखा होगा एक मीटिंग हुई है ब्रिटिश हाई कमिश्नर की चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज से और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से। उसमें बहुत सारे मामला जो डिस्कस हुए हैं, उसमें जो UK में हंगामे हुए हैं जिसमें 1100 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 400 को वो जेल भेज चुके हैं, और बड़ी तेज़ी से मुकदमात उन पे जारी हैं, और उसमें 12 साल के बच्चे से लेकर 71 साल के बूढ़ों तक को उन्होंने सजा दी है, और वो हंगामे उन्होंने रोक लिए हैं। लेकिन वो कहाँ से हुए उसके पीछे वो जा रहे हैं। और आपको शायद ये बात सुन के हैरानगी होगी कि आपके और हमारे प्यारे इलॉन मस्क साहब, उनका नाम भी आ रहा है UK के हंगामों के पीछे। और दूसरा सोशल मीडिया जो इस्तेमाल किया गया वो भी रशियन और इसराइली एक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। और पाकिस्तान से जो एक्टर था, जिस वेबसाइट ने सबसे पहले खबर फेक न्यूज़ फैलाई कि उन 3 बच्चियों को जख्मी करने वाला मुसलमान है, आप देखें कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि वो फरहान आसिफ नाम से तो मुसलमान ही लगते हैं, और पाकिस्तान में बैठे हैं और वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जिससे वहाँ मुसलमानों पे हमले शुरू हो गए और मुसलमानों की जायदादों पे हमले शुरू हो गए। मुसलमान वहाँ इस्लामोफोबिया का मुकाबला कर रहे हैं, इस वक्त फेस कर रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं। और इसकी वजह हमारे अपने भाई फरहान आसिफ साहब, एक जो सबसे बड़ी वजह है। तो इसको अब आप एनालाइज कैसे करेंगे कि वहां से उन्होंने उसको ट्रेस किया और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको पकड़ कर तो दे दिया। अब हमारे यहाँ भी यही सब कुछ होता है, जब हम अपने लोगों को पकड़ने में नाकाम रहते हैं, हमने एक बरतानवी जो हुकूमत ने हमें कहा उस शहरी को हमने पकड़ लिया। देखें, ये मुआहिदा होते हैं, दो तरफा मुआहिदे होते हैं, ऐसे तो नहीं किसी को पकड़ के उठा के दे देते, अभी दिया नहीं है हम अभी। अपने लोगों को पकड़ने में नाकाम रहते हैं जो हमारे मुल्क में इसी तरीके की चीजें अब नौ में फॉर एग्जाम्पल जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही। हम नहीं देखते कि पकड़े जाते हैं या एक प्रॉपर चैनल चीजें नहीं चलती। ऐसा क्यों है कि बाहर के लोगों को फैसिलिटेट करने में हम ज्यादा एक्टिव हैं, हमने बड़ा एक्टिवली पकड़ भी लिया उसे, और अब जाहिर अगले उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमारी जुडिशरी है और एक मीडिया है। अब जुडिशरी और मीडिया जो है, इनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं इंग्लैंड के अंदर, और अगर इंग्लैंड से कोई या अमेरिका से कोई सिफारिश आएगी तो आप देखिएगा हमारी जुडिशरी और मीडिया कभी भी रजिस्ट नहीं करेंगे, चाहे वो रेमंड डेविस का मामला हो, चाहे वो कोई और मामला हो। उसमें हमारी जुडिशरी और मीडिया बहुत ही नरम दिल के साथ उनके सारे काम करते हैं और कोई रुकावट खड़ी नहीं करते। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर वही काम हो रहा हो तो उस पर आप देखिएगा जुडिशरी भी रिलीफ देगी लोगों को, और ऐसे लोगों को, और मीडिया भी उनकी सपोर्ट करेगा। मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे TV चैनल्स ने कैंपेन चलाई, जनरल फैज़ और उनका जो नेटवर्क था PTI के हक में चलाई, लोगों के ऊपर झूठे फतवे लगवाए, कुफर के फतवे लगवाए, और उनकी ज़िंदगियाँ खतरे में डाली। लेकिन क्या हुआ उसका? उसका ये हुआ कि यहाँ पे अगर पैमरा ने कोई एक्शन लिया तो पैमरा के खिलाफ हमारे साफी लोगों ने मुजाहरे किए, पैमरा के दफ्तर के सामने पैमरा के खिलाफ प्रोग्राम्स किए गए, पैमरा को गालियां निकाली गई, पैमरा के ऊपर फतवे लगाए गए। लेकिन वही प्रोग्राम्स जब वो इंग्लैंड में चले, उन्हीं TV चैनल पे, उन्हीं एंकर्स पे पाबंदियां लगी, TV चैनल बंद हुए, करोड़ों रुपए के जुर्माने हुए, और इतने ज्यादा जुर्माने हुए बाद TV चैनल बैंकरप्ट हो गए, और उन्होंने वहां डिक्लेयर किया कि हम बैंकरप्ट हो गए। फिर किसी और नाम से वहां उन्होंने TV चैनल चलाए। आपने कभी पाकिस्तान में किसी बड़े से बड़े एंकर को या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को या वर्किंग जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने जाके मुजाहरा करते देखा है कि बरतानिया में आपने
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदी लगाई है, आपने टीवी चैनल को बंद कर दिया है, आपने इस आजादी के चैंपियन एंकर पे पाबंदी लगा दी है, उसको करोड़ों रुपए का जुर्माने कर दिए। आपने सुना है कभी? No. देखा है? नहीं ना, क्योंकि गोरे की गुलामी ये मीडिया भी करता है और जुडिशरी भी करती है और स्टैब्लिशमेंट भी करती है। मसला सिर्फ ये है कि हम अपने मुल्क को ठीक नहीं करना चाहते, हम चाहते अपने हमारे मुल्क में जो मर्जी होता रहे। यहां पे अगर देख लें, यहां पे अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, बाकायदगी के साथ, एक प्लानिंग के साथ। उसमें मीडिया इन्वॉल्व है, उसमें जुडिशरी जिस तरह खामोश है, जरा सा पत्ता हिलने पे अपने प्यारे इमरान खान के लिए तो जुडिशरी तो रात को भी अदालतें खोल लेती है। लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो उसमें तो हमारे पॉलिटिशियंस भी मुलव्वस जी हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, पॉलिटिशियन भी मुलव्वस हैं, बिल्कुल। हुकूमती जमात भी मुलव्वस है उसमें। और क्यों किया जा रहा है, मुझे इसकी वजह कोई नहीं समझ आ रही, सिवाय इसके कि हम शायद इंतहाई गैर जिम्मेदार और गैर मुखलिस लोग हैं अपने मुल्क से। गोरे के लिए हमने उसको पकड़ लिया, फरहान आसिफ को, और दिया तो नहीं अभी, लेकिन अगर मेरा ख्याल है मुआहिदा ऐसा हुआ तो दे भी देंगे। तो क्या हम सिर्फ यूं ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे, या हम अपने मुल्क के अंदर ये चीजें कैसे कंट्रोल करेंगे? हमें अपने मुल्क के साथ मुखलिस होना पड़ेगा। अब देखें ना, आपके खान साहब ने आज जो लिखा, देखें इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू पे आता हूं पहले, लेकिन ये जो अभी एक्स की बात हो रही थी, देखिए एक्स पे पाबंदी से मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं समझता हूँ पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, कवानीन बनने चाहिए। अब लेकिन इलॉन मस्क को भी हमें को फरिश्ता नहीं समझना चाहिए, और इसलिए कि वो उसकी वजह से हम यहाँ पे नफरत फैलाने में हमें आसानी हो रही है, तो वो बहुत कोई आला काम कर रहा होगा। पूरी दुनिया में अगर और डेमोक्रेटिक और पढ़े लिखे ममालिक में जिनका बुनियादी इंसानी हकूक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड है, वो अगर इलॉन मस्क पे पाबंदियां लगा रहे हैं, एक्स पे पाबंदियां लगा रहे हैं, ये दूसरे सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियां लगा रहे हैं, तो जाहिर है ह्यूमन सोसाइटी को कुछ ना कुछ तो खतरा है। लेकिन पाबंदी जस्टिफाई तो नहीं की जा सकती। क्यों नहीं कर, अगर ट्रैफिक कवानीन, कल आप कहेंगी ट्रैफिक कवानीन भी जस्टिफाई नहीं किए जा सकते। अगर कवानीन है तो आप उनको इम्प्लीमेंट करें, उनकी रेगुलेशन करवाएं। ये आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली बैन कर दें। बिल्कुल सही बात आप कर रही हैं, लेकिन कभी कभी बैन करना पड़ता है। अगर आप रोड पे गाड़ी चला रही हैं और रेड सिग्नल तोड़ रही हैं बार बार, और आपको जुर्माना हो रहा है और आपको वार्निंग दी जा रही है और आप फिर भी बाज नहीं आती, तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो पढ़े लिखे समझदार ममालिक हैं, जहाँ की अशराफिया हमारी अशराफिया की तरह मुतासब नहीं है, वहां पे फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। फिर आपको गाड़ी सड़क पे ला के 5 लोगों को कुचलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। राइट, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दें, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दें, लेकिन जो बाकी सड़क के ऊपर 100 गाड़ियां हैं, आप उन्हें उनके ऊपर गाड़ी चलाने पे बैन नहीं लगा सकेंगे। ये बहुत अच्छी आपकी दलील है और मैं इससे मुत्तफिक हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रेगुलेशंस को अपोज मत किया जाए। एग्जैक्टली, रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन, एक तो रेगुलेशन अच्छी हो, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन फेयर हो। दिस इज अ वेरी इजी सोल्यूशन कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म बैन कर दें रादर देन कि आप रेगुलेट करें उनको। देखें, तो फिर ये भी तो इजी, ये आपकी बात ठीक है, मैं आपसे इतना इत्तेफाक कर लेता हूँ, आप भी फिर इत्तेफाक करें कि हमारे यहाँ जो कहा जाता है रेगुलेशन सिरे से ना हो, वो भी तो मुनाफिक लोग हैं ना। बिल्कुल है ना मुनाफिक, फिर कहें ना मुनाफिकत करते हैं वो, कि जी वो कहते हैं कि हम गाड़ी जिधर मर्जी ठोक दें ले जाके, कोई सिग्नल पे ना रोके, हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये मैं कहता हूँ रेगुलेशन होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन फेयर होनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी पसंद पे ना हो और नापसंद पे हो। यहां तक हमारा इत्तेफाक है, तो ये दुनिया भी इसी तरफ जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया खासतौर पर जुडिशरी अपनी पसंद नापसंद पे चलती है। मादर पिदर आजादी कहीं नहीं होती किसी सोसाइटी में। और जब दहशतगर्दी फैलती हो, जब तशद्दुद फैलता हो माशरे में, उसमें ये सब कुछ हो जाए। ब्राजील में इलॉन मस्क ने खुद एक्स को बंद कर दिया है, क्योंकि उस वहां के कानून की वजह से उनको शदीद कार्रवाई, सख्त कार्रवाइयों का खतरा है। कानून की जर्मनी में उन पे ऑलरेडी इतने मुकदमे हो चुके हैं कि वहां भी एक्स बंद है। तो देखें, और फिर वो झगड़ा क्या था वहां पे ब्राजील में, यही झगड़ा था कि आपके जो प्लेटफॉर्म पे नफरत आपके प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाई जा रही है। मैं एक्स बंद करने के हक में नहीं हूं, नफरत फैलाने के मुखालिफ हूं। नफरत, झूठ, फेक न्यूज जिसका मैं भी शिकार हूं, आप भी शिकार हैं, सब लोग शिकार हैं, वो नहीं होनी चाहिए। जब वो हो तो उस पर तो पाबंदी होनी चाहिए ना, उसको तो कटहरे तक लाना चाहिए। तो ये फरहान आसिफ उसी में से हैं, और ये 5th जनरेशन की पैदावार हैं ये भी। और जिन्होंने इनको पैदा किया वो सोचे कि उन्होंने क्या इस मुल्क की खिदमत की, पहले दहशतगर्द पैदा करके और अब डिजिटल दहशतगर्द पैदा करके। लेकिन चलें,
आगे ठीक है, चलते हैं। बिल्कुल इसके ऊपर एग्रीमेंट है हमारा कि जो अम, आपकी फेक न्यूज़ है उसको काउंटर करना चाहिए। आप एक प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते। अगली खबर पे आते हैं। इमरान खान साहब का आज एक और इंटरव्यू आया है ITV न्यूज़ के अंदर, और उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उन्होंने केयर स्टारमर जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उन्हें मुबारकबाद दी है इलेक्शन जीतने पे, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप ये बताएं कि अगर इंतखाबी धांधली होती आपको, तो आपको कैसा लगता, आपके मुल्क में अगर ये होता कैसा लगता सर उन्हें? क्या समझते हैं आप? कि स्टामर को कैसा लगता? कैसा लगता? बुरा लगता उनको, जाहिर है, जाहिर है बुरा लगता जिसके साथ भी बड़ा धांधली हो। मासूमाना सवाल किया खान साहब ने। हाँ, और लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये आर्टिकल कैसे छपा, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हम अपने नाज़रीन को बता दें, फिर आगे चलते हैं, आपको जरूर आपके सवाल का जवाब जरूर देता हूँ। जरूर जरूर। ये देखिए, इसमें ये 11 जुलाई को इंटरव्यू हुआ है, और उसी तरह हुआ है कि जो मीडिया के लोग थे इमरान खान के, और जो उनके वकला थे, उनके जरिए सवालात अंदर गए हैं और उनके जवाबात आए हैं। और उसमें एक अहमद जंजुआ हैं जो कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए हैं लाहौर से, वो भी शायद गिरफ्तार हुए हैं, वो अब भी तो रिलीज भी हो गए। वो भी जी वो भी इसमें शामिल थे। तो इसमें बात फिर वही फेक न्यूज़ की आ जाती है। यहाँ पे जो इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें खान साहब ने की हैं, मसलन कि मुझे एक पता नहीं 6x8 के कमरे में रखा गया है, डेथ सेल है, फलां आइटम का है। और आज ही या कल खबर छपी है जिसमें उनके नाश्ते का आगाज जो है चुकंदर के जूस से हुआ है, अच्छा। जिसमें तुख्म मुलंगा और गूंद कतीरा। हाँ। ये फैसलाबाद में कचेरी बाजार में ऐसा जूस सुबह सुबह मिलता था और बड़ा अच्छा होता था। तो मुझे याद आ गया कि अब तो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी शायद आपको ये रोजाना अरेंज करना पड़े किसी अमीर आदमी को, उसके लिए भी मुश्किल है। खान साहब के लिए जेल में इतना सेहतमंदाना जूस सुबह सुबह, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद देसी अंडों का आमलेट और देसी मुर्गी, देसी घी में बनी हुई देसी गोश्त, और फिर ग्रीक ग्रानोला। तो काफी अच्छा माशाल्लाह उनको वो इतनी खाना डिटेल्स दे शाना नहीं मिल सकते रहा है। मेरे और आर्टिकल में। एक्सरसाइजिंग मशीन, ये डिटेल नहीं दी गई, हाँ, सिर्फ मजलूमियत की डिटेल दी गई है, जो कि शायद दुरुस्त नहीं है। टू द पॉइंट रखा गया सर। टू द पॉइंट रखा गया। लेकिन ये जाहिर है सियासतदान है, खान साहब अच्छे कार्ड्स खेलते हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि वो अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को साथ रखने के लिए वो बड़े अच्छे कार्ड्स प्ले करते हैं। लेकिन एक थोड़ी याद दहानी के लिए आप स्टेट कार्मर पे आ जाते हैं। मैं सोच रहा था कि अगर बरतानिया का मौजूदा वजीर आजम को जो खान साहब ने जो उन्हें नसीहत की है और उनसे जो उम्मीदों का इजहार किया है वो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर आप सोचें, अगर स्टामर इक्तदार में आता और इक्तदार में आने से पहले उसका एक जनरल फैज होता, एक उसका जस्टिस साकिब निसार होता, उसके साथ पूरा मीडिया होता, उसके साथ डिजिटल मीडिया होता, उसके साथ एक पूरा महकमा ज़रायत होता, जो उसके लिए जितनी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी मेरी पार्टी के लोगों को उठा लिया गया, हमसे पार्टी सिंबल वापस ले लिया गया, लीडरशिप को जेलों में डाल दिया गया। तो क्या स्टारमर ने पिछले वज़ीर आज़म को जेलों में डाला था, जिस तरह इमरान खान साहब ने 2018 में इक़्तिदार में आने से पहले नवाज शरीफ को डाला, मरीम नवाज को जेल में डाला, हनीफ अब्बासी को जेल में डाला, शाहिद खाकान अब्बासी को डाला, और जितने भी बड़ी लीडरशिप थी उनको जेल में डाला।